आप अगर 18 साल के हो, आप 500 रुपए महीने से शुरू करो, आप 100 रुपए महीने से शुरू करो। हाँ, एंड बिलीव मी, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, आप उससे फिर से वही 9 करोड़ के फिगर पे पहुंचोगे। हाँ। आप शुरू तो करो। प्रॉब्लम और ये है कि कहाँ हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। हाँ, सो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, बट मेरे सजेशंस जो रहते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि आप स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ नहीं पता है, सो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, जिसे बोलते हैं इंडेक्स फंड। इस पे हम कभी अलग से बात कर सकते हैं बहुत डिटेल में। आप इंडेक्स फंड में शुरू करो। इंडेक्स फंड में पैसा लगाना इज जस्ट लाइक आप इंडिया की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो। और इंडिया की इकोनॉमी, कोई पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह नहीं हो रहा, वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, मुझे लगता है लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगी। जस्ट टू गिव यू अ फिगर, प्रखर हैरान करने वाला फिगर, सेंसेक्स 1979 में शुरू हुआ था। सेंसेक्स इज बेसिकली अ मेजरमेंट यार्डस्टिक फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। राइट, बॉम्बे हमने स्टॉक एक्सचेंज सारा पूरा स्टॉक मार्केट उठाया और उसका एक फिगर दे दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर, एवरेज टाइप कुछ भी समझ लेते हैं। 50 शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। राइट, बट मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूँ। अगर आपने 1979 में 100 रुपए डाल दिए होते वहां पे और भूल गए होते, 100 रुपए डाल के भूल गए होते, आज 2020 में वो 40,000 रुपए होते हर 100 रुपए के लिए। हर 100 रुपए के लिए आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। जस्ट थिंक ओवर इट। आंख बंद करके आपने जोड़े होते। आपको मैं एक सिंपल फंडा बताऊं, सेंसेक्स का रिटर्न, इंडेक्स फंड का जो मैं बोल रहा हूं रिटर्न, हमेशा 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 इन्फ्लेशन प्लस 4-5% रहेगा। हमेशा हमेशा। मतलब आप मेरे को एक मिनट, आप मेरे को कह रहे हो सुन प्रखर, तू सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा ले, इंडेक्स फंड में लगा दे, 20 साल भूल जा, तू करोड़पति है। बिल्कुल है। मतलब आप नहीं, ये तो लक्ष्मी चिट फंड वाली बात हो रही है सर। एक मिनट धीमे धीमे करते हैं। 21 दिन में पैसा डबल करता था भाई। हम 20 साल मांग रहे हैं आपसे। हम 20 साल मांग रहे हैं। बट तो मतलब, और मेरे को हर साल ऐड करने हैं उसमें कि सिर्फ डे 1 पे लगा के छोड़ दूं? नहीं, ऐड करने पड़ेंगे दोस्त, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर है, आपके गोल्स क्या है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग है। राइट। बट मैं आपको भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, आप ये समझो, मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना, वो बहुत ही भड़कीली लाइन है, मतलब अगर समझ जाए तो, जितना स्टॉक मार्केट का रिटर्न है ओवरऑल स्टॉक मार्केट का, उतना रिटर्न कमाना हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो वो नहीं कमा रहा, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, वैसे तुम्हारे चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं है। गधा है वो, गधा बोलने में शर्मा रहे थे आप सर। कर क्या रहे हो यार आप? बहुत मेरे को लगा कम से कम कुछ तो बोलोगे। गाली थोड़ा सा मैं सॉफ्ट आ गया, बट मैं बता रहा हूँ गधा है वो। अब आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई तेरा देश 11% से बढ़ रहा है, तो तू 11% क्यों नहीं कमा रहा है? और तू कमा सकता है बिना दिमाग लगाए। बिना दिमाग का दा भी जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ। और ऐसा अगर मैं कहूं तो भाई मैं गलत, ऐसा कहता है साहब वॉरेन बफे। वो कहता है जिसको कुछ नहीं पता इंडेक्स फंड में पैसे डाल दो और देखो वो आपको कैसे करोड़पति बनाता है। और आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा ना प्रखर, आप हैरान हो जाओगे। लॉन्ग रन जब हम 10 साल 20 साल की बात करते हैं, इंडिया का जीडीपी जिस परसेंटेज से बढ़ेगा, आपका स्टॉक मार्केट भी उसी परसेंटेज से बढ़ेगा, ये गारंटी है। बेसिकली द कोरिलेशन इज 1। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमें वहां पे इन्फ्लेशन प्लस जो रियल इंक्रीज हुआ है जीडीपी में, हमें वो देखना है जोड़ के। तो 6% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, 6% से जीडीपी बढ़ा, यानी 12% की ग्रोथ हुई है, 12% ही आपका रिटर्न है साहब। और ये ऐसा रामबाण इलाज है, ऐसा रामबाण इलाज है प्रखर, ये जिसको समझ आ गया ना, वो घर बैठता है आराम से। वो कहता है मुझे अब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, और अपने इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन को सेटल रखना पड़ेगा। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मैं 24% रिटर्न कमाऊंगा। आज आप वॉरेन बफे को देखते हो, दुनिया के टॉप 3 टॉप 5 अमीर लोगों में से एक है। मैं आपको हैरान कर देने वाला एक फैक्ट बताता हूँ, आपकी जनता के लिए भी और आपके लिए भी। उस बेचारा बोल रहा हूं मैं उसको, उसका जो इंटरेस्ट का रिटर्न रहा है ना पिछले, अभी वो 90 साल का हो गया, उसके पास अब सबसे बड़ी पावर पता है कि 11 साल में उसने पैसा लगाना शुरू कर दिया। यानी सोचो क्या जबरदस्त उसके पास टाइम पीरियड रहा है। उसका ओवरऑल रिटर्न जो है 21-22% है बस। 21 से 22% रिटर्न से वो आज बिलियनियर बन के बैठा है। देश के नहीं, दुनिया के सबसे टॉप 10 अमीरों में वो बैठा है। बस उसको 21-22% का रिटर्न रेगुलर मिलता रहा किसी तरीके से, और रेगुलर भी नहीं, किसी साल में उसका रिटर्न 0 भी गया, किसी साल में 56% भी गया। यही बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आपको रेगुलर, आप सोचो, आपको मैं बोल रहा हूं बिना दिमाग लगाए आप 12% का रिटर्न कमा सकते हो। यानी वॉरेन बफे जो भगवान माना जाता है, आप उसका आधा कमा सकते हो बिना दिमाग लगाए। और बताओ क्या चाहिए आपको?
समझो मेरी बात को, वॉरेन बफे जो भगवान माना जाता है, आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो वॉरेन बफे की फोटो के आगे ऐसे वो पैरी पौना कर देता है भाई जाके, जैसे हम इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं ना पीछे, इस यूपीए ये मेंबरशिप वाला है, वैसे यहाँ वॉरेन बफे या चार्ली मंगर, 2 लोगों की फोटो लगी रहती है भाई हमेशा। अब जब वो व्यक्ति अभी उसकी मीटिंग हुई थी भाई, बर्कशायर हाथवे जो उसकी कंपनी है उसकी भी मीटिंग हुई थी, उसने फिर वही बात बोली, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका का जो इंडेक्स है दैट इज S&P 500, तो वो कहता है कि भाई जो एवरेज इन्वेस्टर है उसे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, S&P 500 में पैसा लगाए जाओ और पैसा छपाए जाओ, बिल्कुल। लेकिन ये बात जनता को समझ नहीं आती है। क्यों नहीं समझ आती है? पहला लॉजिक तो ये है कि आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। मुझे रिटर्न कल चाहिए है, मैं आज पैसा डालू, मुझे कल पैसा चाहिए वापस और डबल होकर पैसा चाहिए, लक्ष्मी चिट फंड। राइट, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि भैया इंडेक्स फंड जो है ना, इंडेक्स फंड आपने कैसे बाय करना है। और इंडेक्स फंड में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रखर भाई, एक मोड ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो SIP अपनाना है हमने। एक तो आधी जनता ये सोचती है कि भाई साहब SIP जो है ना इज एन इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। नो, SIP इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज SIP? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा। तो आप पैसा कैसे कैसे लगा सकते हो? एक तो हुआ साहब, आपने कल इंडेक्स फंड खरीदा और आपने सीधा, आपके पास 3 लाख रुपए पड़े, खरीद लिया 3 लाख रुपए का इंडेक्स फंड। एक हो सकता है आपके पास 3 लाख रुपए पड़े, आप चाहते हो कि ये इंस्टॉलमेंट में जाए। राइट, आपने फिक्स कर दिया, अपने बैंक को आपने मैंडेट दिया। इट इज वेरी इजी। वी पीपल आर ब्लेस्ड प्रखर के हम किस एरा में जी रहे हैं। नहीं तो पहले यही काम कराने के लिए आप अपने फादर साहब से पूछना कि भाई साहब चक्कर काटने पड़ते थे, एजेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे, पता नहीं कहां जा के। सो प्लीज नोट दिस कि आपने 3 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाने, 2 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाने। डिवाइड इट इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फिक्स्ड। आपको पता है आपकी इनकम कितनी होती है, आपको पता है साहब आपके पास कितने पैसे आते हैं मंथली, ईयरली, जो भी है। इवन बिजनेसमैन को पता होता है कि सर दिस इज द अमाउंट जो मेरा फ्री है। आप उस अमाउंट की एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लीजिए और हर महीने वो जाने दीजिए। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन, और जो भी आप मानो भाई, टीचर की तरफ से, प्रखर के दोस्त की तरफ से, प्रखर के लाइव चैनल पे आए हुए किसी भी एक स्पीकर की तरफ से, कि उस SIP को आपने हर साल एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ाना है। ये कसम खा लो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 10,000 रुपए महीने डाल रहा हूं, मैंने 12 महीने तक 10,000 रुपए डाला। अब 11वें महीने से मैं 11,000 डालूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 11,000 महीने डालूंगा, फिर उसके बाद में 11,000 का 10% बढ़ा दूंगा। अब इसमें एक बात, अब इसमें रुक मत जाना। पता चला आपकी पहले साल सर इनकम थी 6 लाख, ठीक है, अगले साल होगी भाई साहब आपकी इनकम, उसमें 10% बढ़ा, आपने 10% बढ़ा दिया। अगर आप करोड़पति बन गए उससे अगले साल, तो भाई अपनी SIP भी आप उसी प्रपोर्शन में बढ़ाएं। ये नहीं कि मैंने 10% बोल दिया, ये 10% का कोई रूल नहीं है। आप देखो आपकी जेब से कितना पैसा निकल सकता है। और ये ऐसा मैजिक क्रिएट करेगी ना प्रखर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स के लिए नेवर एवर गो फॉर इंडेक्स फंड्स। प्लीज अंडरलाइन दिस, क्योंकि अब ये हमारी जनता भावुक है। इंडेक्स फंड का नाम सुना भाई, पूरी दुनिया में इंडेक्स फंड छान दिया और भाई कल ही इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा चाहिए 1 साल बाद, रोते फिरोगे कहीं पे जाके।